ईडीसी रेट के ऊपर और ये आगे अग्निपथ अग्नि। अरे मैं समझता हूँ इस बात। मैं आपको बताता हूँ, कुछ जो राज के दल्ले होते हैं, पिलूरे होते हैं, जो छोटे हुए होते हैं, सेना की भर्ती हमने देखी है। मेरे बाप दादा ने शहादत दी इस देश के अंदर। मैं बिल्कुल मैं बीजेपी से बिलोंग नहीं करता। कॉलेज में जब धक्का खाओगे और 4 साल बाद में बिगड़ोगे तो उसका जिम्मेवार आप हो। कॉलेज में जो धक्के कौन खा रहे हैं, आप ही बताओ सर, आप ही बताओ। पक्की नौकरी, उसमें डिसिप्लिन भी आएगा, बिना सोच भी बढ़ेगी उसकी। +2 तक को सर्टिफिकेट भी मिलेगा। +2 बच्चे को बंदूक चलाना सिखा दो, रोजगार दोगे नहीं, वो आपको गोली मारेगा, डकैती मारेगा। आपको इस चीज पे सोचना चाहिए। आप ऐसे गंदी सोच की सरकार को, कौन सी पार्टी में यह बात कौन जानो, पर जो सच्चाई है उसको मैं इग्नोर नहीं करूंगा। एक बात ने कुछ भी कहे, एक बात का जवाब दीजिए आप। मेरी एक बात का जवाब दीजिए। 2 साल बाद जब वो नौकरी करने के बाद बाहर आएगा तो क्या उसकी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी? क्योंकि जब हम नौकरी करने लग जाते हैं, पैसा होगा। आप कहाँ पैसा होगा? किस दुनिया के अंदर है आप? आर्मी के अंदर कहाँ इतना पैसा मिलता है भाई साहब? अरे इंदिरा ने तो संडे का वेतन काट लिया, इंदिरा ने रात का वेतन काट लिया। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। मुश्किल दिखा नहीं थी ये 11 परसेंट तो जानो आदमी वो बैठे हैं, वो बैठे हैं कौन करे। ऐसे कभी नहीं होता कि 5-5 घंटे होती है। आप प्रयास में आगे अपने आदमी को पक्के के साथ करें। ये जो तस्वीरों आपने देखी, ये सारी की सारी तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि हमारे यूपी की है और हरियाणा की है। आपको बता देती हूँ इन तस्वीरों के अंदर आखिरकार क्या दिखाया जा रहा है। तो ये भी आपको बता दूं कि सरकार एक अग्निपथ नाम से स्कीम लेकर के आई है, जिसके अंदर जो भी सेना के अंदर भर्ती होना जाता है, जिन्होंने पेपर दिए हुए हैं, उन सभी को 4 साल के लिए, जी हाँ नोट कर लीजिए, मात्र 4 साल के लिए आर्मी के अंदर भर्ती किया जाएगा और उसके बाद उन सबको रिटायर कर दिया जाएगा। एक अलग ही प्रोसीजर सरकार लेकर के आई है, जिसके विरोध के अंदर यूपी के अंदर भारी संख्या के अंदर युवा रोड के ऊपर उतर आए हैं। डीसी कार्यालय के अंदर फायरिंग तक हो गई है और एक युवक ने रोहतक के अंदर फांसी लगा करके अपनी जान तक दे दिया। मुझे ये बताइए, आपको क्या लग रहा है कि जो इस युवक ने अपनी फांसी लगा करके जान दी है, क्या सरकार की योजना सही है? देखिए जी, मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का, आपके दर्शकों का, कि आपने कीमती समय निकाल के यहाँ इस आवाज़ को उठाने का काम किया। जब से ये सरकार आई, हमने देखा कि पुलवामा के अंदर घोर राष्ट्रवादी षड्यंत्र के तहत देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, उस मिलिट्री को ब्लैकमेल किया गया जो हिंदुस्तान की शान है। आज उसी मिलिट्री को, उसी फौज को तबाह करने का पूरा कार्यक्रम इन्होंने रच दिया। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो सरकार अग्निपथ नाम से एक और योजना लेकर के आई है। आपको क्या लग रहा है, आपका क्या मानना है कि क्या 4 साल के लिए युवाओं को आर्मी के अंदर भर्ती किया जाना चाहिए? सही में आप इसको समझोगे तो कम से कम 5 और 6 साल के अंदर एक सैनिक तैयार होता है। मेरे दादाजी अजायन फौज में थे, मैंने उनसे बहुत सुना है, बहुत से मिलिट्री के लोगों से बातचीत की है। कल रात के कर्नल का मैं इंटरव्यू भी सुन रहा था। कम से कम 5 और 6 साल के अंदर एक सैनिक तैयार होता है। इनकी योजना है कि 4 साल बाद में उन लोगों को घर भेज दो और ये जो अडानी और बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बना रहे, गोदाम बना रहे, उनकी सुरक्षा के लिए 10,000 और 12,000 महीने 12 घंटे की ड्यूटी लेने के लिए। ये बताइए, अगर मुद्दे के ऊपर आए तो मुद्दे के ऊपर आते हैं कि मान लीजिए एक बार सरकार ने भर्ती कर लिया, 4 साल के बाद उनको निकाल दिया जाएगा, तो उसके बाद वो युवा करेंगे क्या? मैंने बोला ना, ये इनका प्री प्लान है। इस देश के लोगों को, इस देश के किसानों के बेटों को, मजदूरों को बेटों को केवल और केवल जिंदा रहने के लिए, रोटी खाने के लिए पैसा दिया जाए। ठीक है, मेरे साथ यहाँ पर उदय मौजूद है। उदय, मुझे ये बताइए, युवा है आप एक, और बेरोजगारी की बात की जाए तो बेरोजगारी बेहद ज्यादा है। अगर सरकार की बात करूँ तो आपको क्या लग रहा है कि ये अग्निपथ स्कीम लाने के पीछे का कारण क्या है? देखो, सरकार साफ ये वादा करके आई थी कि 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रत्येक साल। 2014 में वादा किया, 2000 अभी ये 22 चल रहा, ठीक है। अब 2024 में चुनाव होना, रोजगार दिया नहीं कहीं पे भी। 2 करोड़ रोजगार की बात थी, लेकिन रोजगार खत्म हो गया। अब सरकार की एक योजना है कि इस देश को सैन्य
लोगों की तरफ कैसे, जैसे इजराइल में प्रत्येक ट्रेनिंग किया हुआ होता है ऐसा माहौल बनाया गया। तो 4 साल के लिए लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, बंदूक की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको फिर बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद वो कहाँ जाएगा? या तो वो फिर गुंडा बनेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सरकार कह रही है कि 6 से 9 महीने की उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और 4 साल की जॉब दी जाएगी। लेकिन 6 से 9 महीने के अंदर आपको लगता है कि एक सैनिक जो है किसी दुश्मन को मारने के लिए तैयार हो जाता है, उसका प्रशिक्षण पूरा हो जाता है 6 महीने के अंदर? मैं कह रहा हूँ कि आर्मी की ट्रेनिंग 9 महीने की होती है, एयरफोर्स की 1.5 साल की होती है। बात यह कि उसको बेसिक सिखाया जाएगा कि आपको ये चलानी आती है, बंदूक चलानी आती है, आपको ये चीज चलानी आती है। यानी कि 17.5 साल या फिर 18 साल की उम्र के अंदर एक नौजवान के हाथों के अंदर पिस्तौल थमा दी जाएगी और उसके बाद उनको खुली सड़कों के ऊपर छोड़ दिया जाएगा। एक मिनट मैं ये कह रहा हूँ कि 5 लाख करोड़ का सरकार का बजट है आर्मी का। अभी को समझने की बात है, 5 लाख करोड़ का बजट है। 5 लाख करोड़ में से 70% बजट पेंशन में जाता है और तनख्वाह में जाता है। अब उसको खत्म करना है इन्होंने। वर्ल्ड बैंक ने साफ साफ बोला है कि जो आप नौकरियों के ऊपर, सरकारी नौकरियों पे जो खर्च कर रहे हो उसको कैसे न कैसे खत्म करो। उसको खत्म करने की एक योजना वर्ल्ड बैंक के दबाव में कि 4 साल के लिए भर्ती करो, उनकी न कोई सोशल लाइफ है। अब आर्मी में जो एक बार भर्ती होता है उसको पेंशन मिलती है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बच्चों को, मिसेज को पेंशन मिलती है, उसकी एक कैंटीन है, कैंटीन से सामान मिलता है, एक सामाजिक दायरा उसका है, सामाजिक सुरक्षा है। अब 4 साल वो रहा है, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद में कोई पेंशन है। अच्छा ये देखिए, 18 साल के अंदर एक युवा सैनिक बनता है, सेना के अंदर भर्ती होगा। 19, 20, 21, 22 यानी कि 22 साल की उम्र के अंदर जो युवक काम करने के लिए तैयार होता है, उस उम्र के अंदर तो वो रिटायर हो जाएगा। तो उसके बाद वो करेगा क्या? उसके बाद रोजगार सरकार ने देना नहीं, क्योंकि हरियाणा के अंदर देखो कि पक्का रोजगार खत्म कर दिया हरियाणा कौशल, तो उनको वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ये सब कुछ कर नहीं सकते, तो लोग डकैती मारेंगे, गुंडागर्दी करेंगे और इस देश में अराजकता फैलेगी। और मोदी सरकार चाहती है अराजकता फैलेगी। जिस देश में अराजकता फैलती है उस देश के जल जंगल जमीन को लूटना आसान होता है, ये समझने की बात है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, जिस देश में अराजकता फैलती है, जैसे आप युगांडा देखोगे, किनिया देखोगे, दक्षिण अफ्रीकी देश है, वहाँ अराजकता। और यही बात की जाए, अगर एक उदाहरण के तौर के ऊपर बात करें तो हिसार की ही बात लगा लीजिए, एक गोल्ड मेडलिस्ट ने बैंक तक लूट लिया था इसी वजह से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार इस देश को सैन्य गुंडागर्दी की तरफ बढ़ाना चाहती है कि लोगों को ट्रेनिंग दो बंदूक की, उसके बाद ना उसका कोई सामाजिक सुरक्षा है, ना कोई उसकी नौकरी है, और फिर वो गुंडागर्दी करे, डकैती मारे, जो लोग हकों की बात करते हैं उन्हीं पे उनको इस्तेमाल करेंगे। अग्निपथ योजना की अगर बात करूं तो एक बार बता देती हूँ सरकार क्या कहती है अग्निपथ योजना के बारे में। सरकार का कहना है कि युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती कराया जाएगा। मान लिया कि 4 साल के लिए होगा, इसी बाद इस दौरान अग्निवीरों को आकर्षण वेतन मिलेगा। क्या आपको लगता है, मेरे फादर खुद आर्मी के अंदर थे, क्या आप बता सकते हैं कि एक सैनिक को इतना वेतन दिया जाता है कि वो आकर्षण कहा जा रहा है? अभी जो आर्मी में लगता है उसकी 40+ तनख्वाह होती है और उसकी फिर पेंशन होती है, आगे तक उसको फंड मिलता है। इसमें क्या है, और वो भी सिर्फ पदों के ऊपर होती है, हवलदार हो गया, सुपरिटेंडेंट हो गया, या फिर उसके बाद जो आकर्षक वेतन की अगर बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि अगर जो सरकार सीधा भर्ती करती है एक हवलदार के तौर के ऊपर, क्लर्क के तौर के ऊपर, तो उनको मेरे ख्याल से 40,000 मैंने नहीं सुना कि कभी वेतन दिया जाता है। ये पहला मुल्क है जिसमें पक्की नौकरी को खत्म करके आर्मी के अंदर भी आप 4 साल के ले रहे हो, ठेके के ऊपर ले रहे हो, सीधा ठेका ही है। और आकर्षक क्या 21,000 रुपये तनख्वाह देंगे, 21,000 रुपये एक मजदूर का न्यूनतम वेतन होने जा रहा है, तो वो भी उसको नहीं मिलेगी। उधर एक चीज और कही गई है कि 4 साल की नौकरी के बाद सेवा निधि पैकेज मिलेगा। सेवा निधि पैकेज में क्या देंगे? में ये कह रहे हैं कि 11,70,000 रुपये देंगे, जिसमें से 6 लाख रुपए उसका जमा होगा। 6 लाख रुपए सरकार देगी, वो तो हम PF जमा करवाते किसी मजदूर का भी। लेकिन वो नौजवान जो 4 साल बाद घर बैठ जाएगा, न उसकी इसके बाद कौन शादी करेगा उससे? सबसे बड़ी बात है, शादी कैसे होती है कि फ्यूचर तय होगा तभी तो कोई रिश्ता वाला आता ना। अब उसकी न शादी हो पाएगी, न उसकी कोई सामाजिक सुरक्षा होगी, न कोई आर्थिक सुरक्षा होगी। उसके बाद ये देश, फिर मैं कह रहा हूँ, गुंडागर्दी, अराजकता की तरफ बढ़ेगा। और यही मोदी सरकार चाहती है कि ये देश अराजकता की तरफ बढ़े। आप फौजी आप हो, अच्छा मुझे ये बताओ कि जब भी एक लड़की का रिश्ता आता है तो सबसे पहले लड़के के अंदर क्या देखा जाता है? लड़के का पहले तो उसकी एजुकेशन, पढ़े लिखे कितना, सर्विस क्या कर रही है, नौकरी देखी जाती है। अगर नौकरी सिर्फ 4 साल की दी जाए, उसके बाद लड़का बेरोजगार हो जाए, तो क्या शादी होगी उसकी? बिल्कुल नहीं होगी, कोई नहीं करेगा, लड़की कोई नहीं देगा। आप जब सेना के अंदर भर्ती हुए थे तो कैसे, किस प्रोसीजर के तहत हुए थे?
मैं देश की सेवा करने के लिए। देश की सेवा करने के लिए होता है, लेकिन कैसे किया गया था आपको? आपकी परीक्षा ली गई थी, आपकी ट्रेनिंग दी गई थी, उसके बाद हुए थे, कैसे हुए थे? 3-4 साल पहले तो प्रैक्टिस करी जाए, दौड़ लगाई जाए, हर चीज में फिट होया जाए, फिर वहाँ टेस्ट देना पड़ता है, उसमें जो पास होता है तब लिया जाता है। उनके बाद में होती है ट्रेनिंग, 9 महीने की सिर्फ वेपन ट्रेनिंग होती है हथियारों की। उसके बाद में गाड़ियाँ सिखाई जाती है, फिर तो ये टैंक है, 6 महीने टैंक की ड्राइविंग सिखाई जाती है, उनमें डिफेक्ट होते हैं वो भी सब बताए जाते हैं, फिर गनर फायर किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, वाले सेट होता है, उसके बारे में कम से कम 2 साल लगते हैं। इसके साथ ना मैं एक और बताता हूँ, सरकार जो आरक्षण मिला है लंबी लड़ाई के बाद आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है। इसमें साफ साफ बोला गया है कि इस आधार पे हम नौकरियां देंगे और जो 4 साल बाद जो नौकरियां से रिटायरमेंट दी जाएगी उनको दूसरे विभागों में शिफ्ट करेंगे। तो आरक्षण का जो पूरा एक कॉन्सेप्ट है वो भी सरकार खत्म करने जा रही है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे विचार के अंदर ऐसा लग रहा है कि सरकार जो ये अग्निपथ स्कीम लेकर के आई है, ये शायद अभी आप सभी को पता है कि चुनाव होने वाले हैं और शुरुआत इसकी नगर परिषद, नगर पालिका है और जिला चेयरपर्सन है, इनसे हो गई है। लेकिन 2 साल का समय है जिसके अंदर सरकार को अपना सब कुछ दिखाना है कि हमने कितनी नौकरियां दी है। इसी के तहत अगर सरकार अग्निपथ स्कीम लेकर के आती है, जो युवा अभी तक पेपर दे करके बैठे हैं सैनिकों के, सेना भर्ती के लिए, जो सड़क के ऊपर उतरे हुए थे, तो उनको एक बार संतुष्ट करने के लिए 4 साल के लिए उनको कहीं ना कहीं ठिकाने पर लगाया जा रहा है। जिसमें देखिए संतुष्ट नहीं है, पूरे बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, आज हरियाणा के अंदर युवा सड़कों पे उतर चुके हैं इसके खिलाफ में कि हम 4 साल की नौकरी नहीं, पक्की नौकरी दीजिए आप, फौज की जो नौकरी होती है, और सामाजिक सुरक्षा दीजिए, जो पेंशन का मसला है। अगर सरकार को इससे बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, सरकार की थिंकिंग कुछ भी हो सकती है, नौजवान इस नौकरी को बर्दाश्त नहीं कर रहा कि 4 साल की लगे। दूसरी मैं आपको बता देता हूँ कि एयरफोर्स में जो क्लियर कर चुके थे वो कैंसिल कर दिए, इसके थ्रू लेंगे। ऐसे ही दूसरा मतलब आर्मी के अंदर जिनका रिजल्ट आ चुका था, जिनको लेना था भी, वो जगह उनको फिक्स करनी थी, आपको यहाँ ज्वाइनिंग देनी थी, वो इन्होंने बंद कर दी है। तो पूरा नौजवान, मैं कह रहा हूँ, देश आपातकाल की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि नौजवान को इन्होंने छेड़ दिया। पहले किसान आंदोलन देखा, ये युवा रुकने वाला नहीं है। जो युवा लगातार नौकरी की तैयारी कर रहा था, जो किसी विभाग में, रेलवे में आप नौकरी नहीं दे रहे हो, सबसे बड़ा विभाग था, निजीकरण कर दिया आपने। जो आर्मी में ये होती है गोला बारूद बनाने वाली जो एक विभाग होता है, उसको आपने निजीकरण कर दिया। निजीकरण का मतलब जहाँ 50,000 तनख्वाह मिलती है, प्राइवेट दे दी 10,000 रुपये में काम करेंगे। ऐसे ही आपने पुलिस को देखोगे, होमगार्ड भर्ती कर रहे हैं, पक्की नौकरी नहीं। तो युवाओं में बहुत ज़बरदस्त असंतोष है। और ये जो लॉलीपॉप दे रही थी ना सरकार, बार बार दे रही थी, 1 मिनट की 14 करोड़ रोजगार आप देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो रोजगार नहीं दिया। तो सरकार ने दिया कि 4 साल की नौकरी, युवा लड़ेगा। और युवा मैं फिर कह रहा हूँ, जो देश का युवा है वो असंतोष में बहुत है। धर्म के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे बहुत इन्होंने भटका लिया। अब आप देखो कि रोजगार के लिए जिस पर सड़कों पे उतर रहा है। अच्छा, एक सेकंड उधर आपको रोकना चाहूंगी। आप मुझे ये बताइए कि कौन से पद के ऊपर आप आर्मी के अंदर कार्यरत थे? मैं जी हवलदार के ऊपर। हवलदार के अंदर कितनी तनख्वाह थी आपकी? मेरी तनख्वाह थी 3,000 रुपए तनख्वाह। सोच करके देखिए, कौन से समय की बात करें आप? 3,000 तनख्वाह मेरे ख्याल से 10 या 12 साल पहले 3,000 होगी। 76 में भर्ती हुआ था, 200 रुपये। 96 में पेंशन आया, 1,400 रुपये। 96 में पेंशन मिलनी स्टार्ट हुई, 1,400 रुपये। अब आपकी पेंशन कितनी हो गई है? 26,000 रुपये पेंशन हो गई है। और अगर आज के समय की बात की जाए, इतना समय आर्मी के अंदर बिताने के बाद आपको लगता है कि 26,000 के अंदर आपके घर का सारा सब कुछ चल रहा होगा इतनी महंगाई के अंदर? अब ये हाल घड़ी महंगाई देखता नहीं चल रहा। कितने बच्चे हैं? बच्चे 4 हैं, 2 लड़के 2 लड़की। 2 लड़के 2 लड़की। लड़की पैदा हुई थी तब से जोड़ने लगे होंगे पैसे? जब से शादी कर दी दोनों की? कर दी। उसके बाद अभी चल जाता है घर का गुजारा? जितना पैसा बढ़िया जमा कराया, खर्च कम किया, जमा ज़्यादा कराया, वो पैसा ले गए, उससे लड़की की शादी हुई। तो यानी कि कुल मिलाकर के मकान भी पूरे नहीं बने अभी। कुल मिलाकर के बात की जाए तो एक सैनिक जो है अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, जिसके अंदर जा करके उसकी मेरे ख्याल से 10 से 12 लाख की जमा पूंजी इकट्ठी होती है। मिनिमम इतनी होती होगी आपकी? अभी इतनी हो जाती है, हमारे टाइम 1.5-2 लाख ही होती थी। सिर्फ 1.5-2 लाख? बिल्कुल होती होगी 1.5-2 लाख की, क्योंकि मेरे ख्याल से 2004-05 के करीब तो लगभग 3 या 4 लाख तक की होती होगी। क्योंकि मेरे भी कई रिश्तेदार आर्मी के अंदर है, मेरे फादर खुद आर्मी के अंदर है, तो मुझे अच्छे तरीके से पता है इतनी तनख्वाह जो है इनको नहीं दी जाती है जिसके अंदर इनका गुजारा चल सके। आप बताइए, अगर किसी युवा को सेना के अंदर भर्ती कर लिया जाता है तो क्या लगता है घर के अंदर कि भाई हमारा 7 पीढ़ी का जुगाड़ हो गया?
ना को नहीं चार को करा के है। अच्छा आप बताइए, अगर किसी युवा को आपके परिवार के अंदर आपका बेटा सेना के अंदर भर्ती हो जाए तो मन के अंदर खुशी होती है? हाँ होती तो है। कितनी खुशी होती है? मतलब ये 15-20 साल की नौकरी करे तो खुशी है, 4 साल की नौकरी में क्या खुशी हो है। आपको कितनी खुशी होगी? अगर सही मायने में नौकरी मिलती है फौज में तो हम बड़े खुश हैं देश की 15 साल की नौकरी में खुशी होगी कि 4 साल की नौकरी? जी 15 साल 20 साल 30 साल की नौकरी में खुश फिर भी आपको किस में खुशी होगी? मैं तो 2 ही साल की अगर सर्विस हो तो 2 साल वाली में ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि एक तो +2 तक को सर्टिफिकेट देगी गवर्नमेंट, प्लस स्कूल और कॉलेज में जो बच्चे बिगड़ते हैं वो बिगड़ेंगे नहीं। खाली 2 साल के अंदर एक 4 सालों भी कम। मैडम मैं आपके प्रश्नों से उदय क्या कहना चाहेंगे? उसके बाद एक नौजवान कहाँ जाएगा? आप एक ये बताइए सर नौकरी काबिल है, मैं 3 महीना 2-2 साल खातर भी भेजने तैयार हूँ। उसके बाद कहाँ जाएगा नौजवान? मान लो उसने फौज की नौकरी चला जाएगा। अरे आप ले रहे हो क्या? रोजगार क्यों नहीं? अरे आप ले रहे हो क्या? सरकार काम नौकरी देना 10 साल नहीं तो 4 साल ही ठीक है। बात से तो 98% लोग सहमत नहीं है इस देश में। नहीं भाई साहब, अरे 25% को रेगुलर करेंगे भाई। किसको कहे? किसने कहे? जो पहले रेगुलर है उनको ही हटा रहे हैं, तो आपको किसने कहे कि रेगुलर किया जाएगा? ये डीसी रेट के ऊपर भर्तियां हो रही है। 4 साल के अंदर जब काम निकलेगा उसके बाद निकाल देंगे। जब एक बात और नहीं, सरकार आर्मी की भर्ती करती है वो डीसी रेट पे हो रही है। ये डीसी रेट कहाँ है? डीसी रेट के ऊपर हो रही है। आगे नहीं पता, आगे नहीं। अरे मैं समझता हूँ इस बात को। मैं आपको बताता हूँ, कुछ जो राज के दल्ले होते हैं, पिलूरे होते हैं, जो छोटे हुए होते हैं, सेना की भर्ती हमने देखी है। मेरे बाप दादा ने शहादत दी इस देश के अंदर सेना की भर्ती होने क्या। तो आप होगा, मैं कब कह रहा हूँ। नहीं, मैं बीजेपी में बिलोंग करूँ। मैं बिल्कुल मैं बीजेपी से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, 4 लोगों ने शहादत दी है। कॉलेज में जब धक्का खाओगे और 4 साल बाद में बिगड़ोगे तो उसका जिम्मेवार आप हो। कॉलेज में जो धक्के कौन खा रहे हैं आप ही बताओ सर, आप ही बताओ। पक्की नौकरी उसमें डिसिप्लिन भी आएगा, बिना सोच भी बढ़ेगी उसकी। +2 तक को सर्टिफिकेट भी मिलेगा। +2 बच्चे को बंदूक चलाना सिखा दो, रोजगार दोगे नहीं, वो आपको गोली मारेगा, डकैती मारेगा। आपको इस चीज पे सोचना चाहिए। आप ऐसे गंदी सोच की सरकार को आप बंदूक एक सेकंड उदय, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बीटेक एमटेक करके पकोड़े तड़ो, सर कहाँ रोजगार रह गए? एक सेकंड रुको। मैं कौन सी पार्टी में यह बात कौन जानो, पर जो सच्चाई है उसको मैं इग्नोर नहीं करूंगा। कुछ भी कहे, एक बात का जवाब दीजिए आप। मेरी एक बात का जवाब दीजिए। 2 साल बाद जब वो नौकरी करने के बाद बाहर आएगा तो क्या उसकी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी? क्योंकि जब हम नौकरी करने लग जाते हैं, पैसा होगा। आप कहाँ पैसा होगा? किस दुनिया के अंदर है आप? आर्मी के अंदर कहाँ इतना पैसा मिलता है भाई साहब? अरे इंदिरा ने तो संडे का वेतन काट लिया, इंदिरा ने रात का वेतन काट लिया। इंदिरा नहीं, और इंदिरा ने छुट्टियों का सर अभी इंदिरा नहीं है, अभी प्रधानमंत्री आप मोदी जो है, जिसने सवाल बोला पूछ रहे हो, जिसने बोला सवाल 2 पूछ करोड़ रहे हो, वो रोजगार भी देंगे। एंटी गवर्नमेंट पूछ रहे हो। जिसने बोला 2 करोड़ रोजगार देंगे मोदी ने, वो रोजगार नहीं दे रहा। आप है ना, आप उसका पक्ष ले रहे हो। आप अंधभक्ति वाली बात कर रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार की मांग क्यों नहीं कर रहे? बच्चों के साथ क्या बच्चों का भविष्य? क्या बच्चों का भविष्य? 4 साल नौकरी के बाद हटा देंगे, कहाँ लगेगा? 17 साल के बाद आप क्या काम करते हो सर? क्या काम करते हो? अगर मैं जमींदारों करूँ, जमींदार कौन है? अगर आपका कह दे एक मिनट, आपको 1 एकड़ जमीन दी जाए, 2 एकड़ जमीन दी जाए, 1 साल के लिए आप इसको बो 1 साल के बाद, 1 मिनट सर, पूरा सुन लो सर, आपसे सर सुन लो, 1 साल बाद आपसे सर सुन लो, एक बार सर सुन लो, सर सुन तो लो सर। अगर मैं इनसे सवाल मेरा कि 1 मिनट जी, 1 मिनट, अगर इनको 5 एकड़ जमीन दे दी जाए, 5 एकड़ जमीन सर, अरे सुन लो अंकल जी, मेरा सवाल, अगर आपको 5 एकड़ जमीन दे देते हैं कि 2 साल के लिए बोनी है, तो 2 साल के बाद वो एक जमीन आपसे छिन जाएगी, क्या उसमें आप सुधार करोगे कि जमीन अच्छी बने? मैं मेरी कदर करूंगा। तेरी बच्चे की नहीं, 2 साल बाद आपसे छीन ली जाएगी, आप तभी इसके लिए करोगे। वो जमीन 2 साल बाद मैं ना रहूं, वो तो चाहिए इस बात की क्या गारंटी है? मर जाओ, इस बात की गारंटी क्या है? आप जो खिलवाड़
कर रहे हो ना अगर बच्चों के साथ, आप कर रहे वो गलत है आपका। आप खिलवाड़ कर अगर रहे हो, 4 साल के लिए मिल रही है, आपको क्या आपत्ति है? 4 साल के लिए पक्का रोजगार दो ना। आपत्ति इसलिए अपने बच्चों को तो भेज दोगे और आम जमींदार को भगा दोगे आप। आपका खेल है, आपका काम है ये खेल करना। खेल करो। खेल तो आप कर रहे हो। नहीं, मोदी की भक्ति कर रहे हो। बिल्कुल मोदी की भक्ति। मोदी के आदमी जानकार है मेरा। अपने बच्चों को अपना समझ रहे हैं, आप दूसरे अपने बच्चे बच्चों को अपने नहीं है समाज के। ये व्यक्तिगत सोच है, एक मिनट। प्योर व्यक्तिगत सोच है, पर्सनल सोच। हम इसके घर बच्चे लग बनाते रहे हैं, हैं, एक मिनट। सब कुछ सही है। हम घर बनाते हैं, अगर कोई कह दे भी 4 साल के लिए आप मकान बना लो तो कोई बना लेगा क्या? 100 साल के लिए बनाता आप है बना लोगे, ये बना क्या लेंगे। मैं 4 साल को नहीं, मैं तो बैंक की तरह लीज पे रहूंगा, पट्टे पे महीने का किराया दूंगा और महीने के किराए मकान। आप अपनी जमीन छोड़, आप 4 साल बाद अपनी जमीन छोड़ सकते हो। आप 4 साल बाद अपनी जमीन छोड़ सकते हो। आप 4 साल बाद अपनी जमीन छोड़ सकते हो। दादा से मेरे पास आई है, मैं क्यों छोड़ दूंगा? बाप दादा से ये नौकरियां आई है, आपने नहीं दी। देश के क्रांतिकारी लड़े पक्की नौकरी के लिए। बनेंगे 2 साल अगर जब हम हो गए वे तो फिर उग्रवादी बनेंगे। उन्हें काम ही कौन 2 साल में के पान करेंगे वे नौकरी का। मैडम मैं बता देना चाहता हूँ, हमारी किसान की फसल बर्बाद हो रही है, उसके लिए तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस तरह की भर्तियां दुनिया के अंदर हिटलर ने पैदा की थी और उनके कारण पूरी जर्मनी को और दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध में धकेल दिया। तो आपको बता देते हैं, एनडीए सरकार की बात करूं या फिर मोदी सरकार जिसे नाम दिया जा रहा है उनकी बात करूं तो अग्निपथ नाम की एक योजना लेकर के आई है जिसके अंदर 4 साल के लिए सेना भर्ती की नौकरियां निकाली जा रही है और उसके बाद 4 साल के बाद कोई गारंटी नहीं है कि वो युवा कोई नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। और इसके बाद जब आप 4 साल के बाद रिटायर होकर के आएंगे तो आपको अग्निवीर नाम का टैग दिया जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उस टैग को लेकर के क्या वो 22 साल का युवक पूजेगा या फिर अपने घर के अंदर मंदिर के अंदर सजाएगा या फिर उसके आगे जो है दिया जलाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सरकार क्या ये स्कीम लेकर के आई है। और आपको बता दें, रोहतक के अंदर एक बहुत बड़ी बात हो गई है। एक युवक ने सुसाइड कर लिया है। 21 से 22 साल का युवक बताया जा रहा है जिसने इस योजना के आने के बाद सुसाइड कर लिया। इसका जिम्मेदार कौन है? आज एक युवा ने सुसाइड किया है, कल हजारों युवा सुसाइड करेंगे जिन्होंने एक पेन तक अपने हाथ के अंदर नहीं उठाया। आज वो सड़कों के ऊपर आगजनी कर रहे हैं, डीसी ऑफिस के अंदर आगजनी की गई है, बंदूकें चल रही हैं और पत्थर फेंके जा रहे हैं, पथराव हो रहे हैं। खैर, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और आपके शहर के अंदर भी क्या हाल है अग्निपथ स्कीम को लेकर के वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। और दबे खाते एक बात और बता दूं, अगर आप लोग सैनिक भर्ती की तैयारी कर रहे थे तो भूल जाइए अपना सपना, छोड़ दीजिए, कहीं मजदूरी कर लीजिए या फिर अपना जो है माल ढो लीजिए, क्योंकि सरकार के अंदर नहीं लगता कि युवाओं को नौकरी दी जाएगी। खैर, ये तो यहीं तक की रिपोर्ट थी। आगे भी आपको इसी तरीके से खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।